फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने का सिर्फ एक ही फार्मूला है आपके सामने, Z इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। इतना बड़ा फार्मूला बहुत आसान है, आइए इसे सीखते हैं। देखिए, अगर इस Z की वैल्यू 2 हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर ज्योमेट्री, 3 हो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। अगर Z की वैल्यू 4 हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर Z की वैल्यू 4 हो तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकती है, मगर यह होगा जब हम लोग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे, तब इसे पढ़ा जाएगा। सेम इसी तरह अगर Z की वैल्यू 5 होगी तो dsp3 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, और अगर दोबारा Z की वैल्यू 5 होगी तो d2sp2 हाइब्रिडाइजेशन और स्क्वायर पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी। और ये भी हम किस में देखेंगे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर। मैं रटा लगाने के लिए इसलिए कहता हूं कि dsp2 हो और d2sp2 हो तो इन दोनों को आप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के केस में स्टडी करते हैं। फिर आगे देख लीजिए, 6Z की वैल्यू d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, 7 वैल्यू d3sp3 हाइब्रिडाइजेशन पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, d की वैल्यू 8 है अगर तो 4 d होंगे, यानी d4sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और 3 तरह की ज्योमेट्रियां पॉसिबल हैं, स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक, स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक, डोडेकाहाइड्रॉन, हेक्सागोनल बाइपिरामिडल। और अगर 9 वैल्यू होगी तो d5sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ट्राई कैप्ड प्रिज्मेटिक। तो ये मैंने आपको बताया। अब आइए इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, बड़ा आसान तरीका है। आपके सामने ये कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आइए जरा चेक करते हैं इन एग्जांपल्स में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। SF6 को सबसे पहले देखते हैं। SF6 में सल्फर सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी होती है तो आप फार्मूला लगाएंगे Z इज इक्वल टू 1/2। आगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम सल्फर है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। क्यों? क्योंकि ये छठे A में पाया जाता है। जो भी एटम जिस ग्रुप नंबर में पाया जाएगा उसके आखिरी शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कि 1A में पाए जाने वालों के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2A में पाए जाने वालों के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह 3A में पाए जाने वाले आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह 6A में पाए जाने वाले के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जनाबे वाला जरा देखना, ये S है, इस S को देखें तो छठे ग्रुप से ताल्लुक रखता है, तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। हम इधर 6 पुट करेंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे, प्लस लगाया और आगे देखना नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। 6 मोनोवैलेंट एटम हैं। मोनोवैलेंट एटम वो होते हैं जो सिर्फ एक बार बना सकते हैं, तो हम इधर पुट करेंगे नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। वो कितने हैं? 6 पुट कर दिया, 6 और 6 कितना हो गया? 12। Z इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2। आंसर क्या आएगा? 6। आंसर 6 आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि Z की वैल्यू 6 है। Z की वैल्यू 6 है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। वाह भाई वाह, किसकी? SF6 की ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और S की हाइब्रिडाइजेशन d2sp3। आइए जरा और एग्जांपल पढ़ते हैं। पानी को देखते हैं। तेरी मेरी जरूरत वाटर है, H2O है, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। Z इज इक्वल टू 1/2 सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। ग्रुप कौन सा है? छठा है, छठे A में पाया जाता है। 6 इसका क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम इसमें कितने हैं? 2। वो कौन है? हाइड्रोजन। तो आप इधर 2 लगाएंगे, ब्रैकेट बंद कर दें। Z इज इक्वल टू 1/2। 6 और 2 कितने हो गए? 8। 8 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आएगा? 4। Z की वैल्यू 4 है। इसका मतलब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? और जरा देखते हैं। Z की वैल्यू 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ये वाला 4 न चुनना क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के लिए है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, किसकी? पानी की। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, शेप नहीं। शेप तो बेंटेंगुलर होगी। ओके, आगे चलते हैं। ये सारी ज्योमेट्रियां हैं, आगे चलते हैं। NH4 को ना देखें, NH4 को देखते हैं। NH4 अमोनियम आयन, Z इज इक्वल टू हाफ। इसके दरमियान में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखता है? 5वें ग्रुप से ताल्लुक रखता है। तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, 5वें ग्रुप से ताल्लुक रखता है। इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 लगा दो, जमा। और मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 4 हैं।
4 लगा दो, आगे चलो। ये क्या लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है क्या, +1। अगर +1 है, प्लस का चार्ज है, तो माइनस लिखकर प्लस का चार्ज लिखना। अगर नेगेटिव का चार्ज होगा तो प्लस लिखकर नेगेटिव का चार्ज लिखना। मैंने बता दिया, समझना है तो रिपीट कर लेना। z इज इक्वल टू 1/2 5, ये +4 प्लस माइनस -1। सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, डी मास रूल याद है, डी मास रूल, डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर सब्सट्रैक्ट। तो पहले ऐड कर लो, 5 और 9 कितना हो गया, 5 और 4 कितना हो गया, 9 में से 1 चला गया 8। z इज इक्वल टू 8/2, आंसर विल बी 4। इसका मतलब क्या हुआ, NH4 में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3। वाह भाई वाह, ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। ओके, आइए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। टाइम वैसे कम होता है मगर समझाना जरूरी होता है, वरना आप फिर समझते ही नहीं गौर से। मैं थोड़ी वीडियो, छोटी वीडियो भी बना सकता हूँ, बड़ी वीडियो भी बना सकता हूँ, मगर वो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। तो आइए जरा आगे। तो सुपर डुपर ट्रिक है, अगर आप इससे किसी आयन के अंदर मौजूद भी सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे कि CO3 2-, इसमें कार्बन सेंट्रल एटम है, Z इज इक्वल टू 1/2 सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन चौथे ग्रुप से ताल्लुक रखता है, और चौथे ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। उसके बाद क्या है, चार्ज देखो कितना है, चार्ज इस पर क्या है, चार्ज इस पर है 2-। का मतलब क्या है, माइनस का चार्ज है तो प्लस लगा के आगे माइनस का चार्ज लिख देंगे। एक्सक्यूज मी, माइनस का चार्ज कैसे लिखेंगे, ये नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे, ये वाला चार्ज लिखेंगे, ठीक है, 2। ओके, तो आओ इसे सॉल्व करते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये आंसर होगा z इज इक्वल टू 4 और 2 कितना हो गया, 8, बल्कि सॉरी 4 और 2 8, 4 और 2 6 डिवाइडेड बाय कितना 2, जवाब आएगा 3। z इज इक्वल टू 3, इसका मतलब sp2 है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड ट्राई एंगुलर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होगी। ओके, और हम करते हैं फास्फोरस की PO4 3-, इसको देखना, z इज इक्वल टू हाफ, फास्फोरस 5वें ग्रुप से ताल्लुक रखता है, 5 इलेक्ट्रॉन प्लस, और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कोई भी नहीं है, एक भी नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम नहीं है, तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। और चार्ज माइनस में है तो प्लस लगाएंगे, और माइनस का चार्ज कितना है, 3 है, तो 3 लिख देंगे। यानी कि माइनस के चार्ज को ऐड करेंगे और प्लस के चार्ज को माइनस करेंगे। तो z इज इक्वल टू, आंसर होगा 5 और 3 8 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आएगा 4। z इज इक्वल टू 4, आंसर 4। ओ जनाबे वाला sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल के साथ। ओके, कोई और आप बताएं मुझे कि मैं जिसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट आपको करके दिखाऊं। कोई आयन ना ले लें, आयन कौन सा लें, चलो आयन नहीं लेते, SO2 ले लेते हैं। SO2 में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। SO2 में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, Z इज इक्वल टू सल्फर छठे ग्रुप से ताल्लुक रखता है 6, नो 1/2, फिर लगाएंगे 6, और फिर क्या होगा, फिर लगाएंगे नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम है, कोई भी नहीं है, बस 6 है, तो z इज इक्वल टू 6/2, आंसर क्या होगा 3, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो इन ट्रिक्स से आप किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं ना एक पॉजिटिव साइन वाला भी करवा देता हूं, NH4 पॉजिटिव 1 है ये। तो सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, हाफ, z इज इक्वल टू हाफ, और सेंट्रल एटम नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन 5वें ग्रुप से ताल्लुक है, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 4, और +1 का मतलब समझते हैं कि प्लस का चार्ज है तो माइनस करना होगा, अगर माइनस का चार्ज हो तो प्लस करते होते हैं, कितना है 1 है। तो ये सॉल्व करें, z इज इक्वल टू डिमास रूल के जरिए। तो पहले आप इसको ऐड कर दें, 5 और 4 कितना हो गए, 5 और 4 9 में से 1 चला गया 8 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या होगा 4 का मतलब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो इस सुपर डुपर ट्रिक से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल या आयन के सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन को चुटकियों में
बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ट्राई करें, देखें, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल पे भी लगाएं। जज़ाकल्लाह।